नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सबक। विदाई का समय था। रुचि पापा के गले लगकर रोए जा रही थी और पापा उनके तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिटिया पराई होती है, यह सोचकर मन को सांत्वना दिया। रुचि विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सास ससुर, जेठ जेठानी और उसके पति नवीन, बस यही छोटा सा परिवार था। रुचि देखने में तो खूबसूरत थी, साथ ही घर के हर काम में भी निपुण थी। थोड़े दिनों में ही वह सबकी लाडली बन गई। यह देख जेठानी जी के मन में जलन होती थी, लेकिन परिवार के आपसी सामंजस्य की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती। रुचि जब भी मायके से वापस जाती तो अपने सास और जेठानी जी के लिए अच्छी से अच्छी साड़ियाँ और तोहफे लेकर जाती, जो सबको बहुत ही पसंद आती। वहीं इसके विपरीत जेठानी जी जब भी रुचि के लिए कुछ लाती तो वह ऐसा होता जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। इसमें रुचि को तकलीफ तो होती, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बस उन चीजों को उठाकर रख देती। उसका मानना था कि किसी के लिए कोई तोहफा लाओ तो दिल से लाओ। उसे चोट तो तब पहुंची जब उसके भाई की शादी थी और उसके मायके वालों ने ससुराल से सबको बुलाया था। नई बहू को यूं तो सबने अच्छे तोहफे दिए, लेकिन जेठानी जी ने फिर वही अजीब सी साड़ी दी, तो शायद ही कोई उपयोग कर पाए। यह देख रुचि की बड़ी भाभी ने कहा, ननद जी, आपकी जेठानी जी ने जो साड़ी तोहफे में दी थी, वैसी तो हमारे यहाँ काम वालियों को भी नहीं दी जाती। बात भी सही थी। शादी में उसके मायके वालों ने सबकी विदाई बहुत अच्छे तोहफे देकर किए थे। रुचि को बहुत बुरा लगा। आखिरकार मायके में ससुराल की इज्जत का सवाल था। कुछ ही दिनों बाद जेठानी जी के छोटी बहन की शादी थी। सबको जाना था। जेठानी जी पूरी तैयारियां कर रही थी। जाने से एक दिन पहले उन्होंने रुचि से कहा, तुम नीति के लिए क्या लेकर जाओगी? रुचि ने वह बैग उनके सामने लाकर रख दिया, जिसमें जेठानी जी के दिए हुए सारे तोहफे और साड़ियां थी, जिसे रुचि ने सहेज कर रखे हुए थे। यह देखकर जेठानी जी ने कहा, क्या तुम यह सब लेकर नीति को दोगी? रुचि ने बड़ी सहजता से कहा, हाँ, इसमें बुरा क्या है? यह सब आपने ही तो मुझे दिया है। मैंने पहना नहीं, तो इसे संभाल कर रख दिया कि कभी काम आएंगे। फिर जेठानी जी ने बोला, रुचि, यह सब रहने दो। अगर यह सब दोगी तो वहां हम सब की बेइज्जती हो जाएगी। रुचि ने कहा, भाभी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आपसे छोटी हूँ, अभी तो आपको अपनी इज्जत का ध्यान आ रहा है, लेकिन जब आप मेरे मायके गई थी तब क्या आपको यहाँ की इज्जत का ध्यान नहीं था? जेठानी जी कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर रुचि ने कहा, भाभी, आपने वह कहावत सुनी ही होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी को कोई चीज देती हूँ तो दिल से देती हूँ, जिससे कि वह उसका उपयोग कर सके। फिर उसने वह सारी चीजें दिखाई जो वह नीति के लिए लेकर आई थी। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि अगर हम किसी को कोई भी तोहफा दें तो ऐसा दें कि वह उसका उपयोग कर सके, ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।